अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, आज मैं आला हजरत के बारे में पूरा वाक़या सुनाने वाला हूँ। उनका बचपन से लेकर उनका ख़ानदान तक, उनका जन्म से लेकर उनकी आखिरत तक, मतलब पूरी बचपन से लेकर और उनकी वफ़ात तक पूरी कहानी में सुनाने वाला हूँ। उनके दादा परदादा के से लेकर वहाँ तक कि आला हजरत बचपन का कैसा गुजरा और जवानी और बुढ़ापा कैसा। चलिए, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ दरगाह का जो पिक्चर आपको देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। चलिए, मैं आला हजरत के बारे में पूरा तफसीर से बयान करता हूँ। दम शुरू से बसरगीर की सरजमीन पर मुगलिया सल्तनत के उफ़ हरफ फैली हुई थी। जब अफ़गानिस्तान के खुशबू बुलंद पहाड़ों से एक काफ़िला अपने तकदीर को नए जहानों में तलाश करने चला। कंधार की वादियों में बसा बरगजाई कबीले अपनी सदियों पुरानी रिवायतें बहादुरी और दीनी हमीयत में पूरी तरह रचा बसा था। इन्हीं पहाड़ियों के साये में शाह मोहम्मद सईदुल्लाह खान नामक के बुजुर्ग परवान चढ़े थे। उनकी नजब में तलवार की खनक और दिल में मार्फत की बेचैनी एक साथ धड़कती थी। मुगलिया दरबार के कारोबार हुकूमत से वाबस्ता बहुत से पठान अमीर अमरा की तरह उनकी दिल भी किसी रोशनी मुस्तकबिल की जुजूस में था, मगर उनकी जूसजू महज जा ही नहीं थी। उनकी रगों में इल्मो निस्बत का वो खून दौड़ता था जो बाद में उनकी नस्ल को दुनिया की अजीम तरीन रूहानी हस्तियों में शुमार कराएगी। बादशाह ही फरमान के तहत उन्हें हिंदुस्तान की दौलत और जरखनी के किस्से सुनाने गए तो उन्होंने अपनी जागीर, अपने भाई मकान और आबाद ज़मीन को खैरबाद कहा और अहले आयाल खुदाम और सलाम के साथ बसरगीर की राह ली। यह सफ़र कोई मामूली नकल मकानी नहीं था, यह एक पूरे शहरे का ज़मीनी और रूहानी दोनों मामलों में एक नई धरती पर पेवंतकारी का अजीब मंजर था। शाह मोहम्मद सईदुल्लाह खान जब लाहौर की हुदूद में दाखिल हुए तो इस शहर की रानियाँ, उनके बागात, उनकी इल्मी महफिलें और उनकी ठाट बाट देखकर दिल एक अजीब कैफियत से मामूर हो गया। मुगलिया सल्तनत के उजू का यह ज़माना था और लाहौर अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवागीर थी। उनकी आने वाली नस्लें बाद में जिस इल्मी सतूत और रूहानी शान के साथ सर उठाएगी, उसकी पहली कॉन्सेप्ट यहीं फूटे। शाह साहब को मुग़ल सल्तनत की जानिब से न सिर्फ वसी जायदाद अता हुई बल्कि उनका शुमार मुमताज़ अमार में होने लगा। लाहौर का शेष महल, जो अपनी इमारत के आईनाकारी के लिए मशहूर था, उनकी जागीर में शामिल था। इस महल की दीवारों के आईने में जिस तरह बेशुमार शक्लें एक साथ चमकती थी, इसी तरह इस ख़ानदान की किस्मत में भी बेशुमार कमालात चमकते लिखे थे, मगर दिल दरवेश कभी एक जगह करार नहीं पड़ता। लाहौर के जाहो जलाल में भी शाह मोहम्मद सईदुल्लाह खान के बातिद ने एक आँख खुली रही। यह दिल्ली के जानिब रवाना हुए, जो उस वक्त इल्मो सियासत का मरकज़ थी। इस सफ़र में जो रूहानी तपस उनके सीने में दबी थी, उसे वह खुद भी पूरी तरह नहीं समझते थे। वह तो बस कुदरत की किसी पसुदा रहनुमाई पर चलते जा रहे थे, जैसे कोई परिंदा हुआ के दोष पर परवाज़ करे। दिल्ली में क़याम के दौरान मुग़ल हुकूमत ने उनकी इंतज़ामी साहलियत और शजाअत को देखते हुए उन्हें शजाअत जंग का अजीम खिताब अता किया। यह लक़ब उनकी शख्सियत का जुबा बन गया, मगर असल शजाअत तो यह थी कि वह इसी बादशाही ठाठ में रहते हुए भी असल बादशाहत को दिल से ना भूले। उनके साहबजादे शाह मोहम्मद सवादत यार खान मजीद आगे बढ़े। मुग़ल सल्तनत की जानिब से उन्हें एक गुरा कदर जंगी मुहिम पर मामूर किया गया। शुमाली हिंद का इलाका रोहिलखंड, जिसे पठान की बस्तियां बसाते जा रही थी,
इस वक्त एक नीम दुम मुख्तार इलाका था और यहाँ के कबाइल अपने शोर के लिए भी जाने जाते थे। शाह मोहम्मद शहादतयार खान ने उस मुहिम की निहायत होशियारी और बहादुरी से सर किया और फतह ने उनके कदम चूमे। जमी मुहिम के बाद उन्होंने उस सरजमी को अपना मुस्तकिम मुस्कन बना लिया। यह फैसला भी कुदरत की तरफ से था कि जहाँ आज आप तलवार लेकर आए हैं, कल वहाँ आपकी नस्ल कलम और रूहानियत की शमशीर से दुनिया को मुस्तकिर करेगी। रुहिलखंड की यही वादी थी जिसके दामन में वाक़ शहर बड़ी रफ्ता रफ्ता उस ख़ानदान की रूहानी मरकज़ बनने वाली था। शाह मोहम्मद शहादतयार खान के बाद उनके साहिबजादे शाह मोहम्मद आजम खान ने जब यह देखा कि तलवार की नोक पर क़याम हुकूमतोवली है, असल दावा सरकार रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी है, तो उन्होंने बादशाही मनासब और दुनियादारी वजाहत को छोड़कर इबादत व सियासत रियाजत की राह इख्तियार कर ली। यह इस ख़ानदान की तारीख़ का वह अजीम मोड़ था जहाँ एक जानिब साजत जंग का खिताब था तो दूसरी जानिब सदहो तक़वा का आगाज़। आजम खान ने बरेली शहर को अपना मुस्तकिम मुस्कन बना लिया और यहीं पर एक ऐसे घराने की बुनियाद रखी जिसे फैज़ आज भी पूरी दुनिया में जारी है। यह घराना एक आम अमीरान ख़ानदान नहीं था। इसकी चार दीवारी के अंदर जो हुआ चलती थी उसमें इल्म की खुशबू बसी थी। सुबह हो शाम कुरान की तिलावत, हदीस के दर्स, फ़िक़्ह की बारीकियाँ पर मुबाहिसे और तसव्वुफ़ के रसूम पर गुफ्तगू इस घर का मामूल था। खतावीन भी इल्म इबादत के पीछे न थी। घर का पूरा माहौल गोया एक दरसगार था जहाँ हर सांस के साथ ईमान ताज़ा होता था। शाह मोहम्मद आजम खान के बाद उनके सरजंद मौलाना हाफिज काजिम अली खान ने इस इल्मी रिवायत को मज़ीद पुख्ता किया। इनकी शख्सियत में इल्म अमल का एक अजीम इम्तिजाज था। उन्होंने देखा कि दुनिया का हर फर्द किसी न किसी दौलत का तालिब है, मगर असल दौलत तो वह है जो ख़त्म ना हो। चुनांचे उन्होंने इल्मी खजाने को इकट्ठा करने पर अपनी ज़िंदगी सिर्फ कर दी। फिर उस शहरे की एक शाखा ने वो फूल खिलाए जिसकी खुशबू से पूरी दुनिया मौलाना रज़ा अली खान, हाफिज काजिम अली खान के बेटे और इमाम अहमद रज़ा खान के दादा थे। उनकी जात गिरानी में बैक वक्त फ़कीहाल रोब आलमगीर शफ़क़त और मुफ़ियाना जमाल मौजूद था। वे बड़े पाया के आलम और साहिब करामत बुजुर्ग थे। उनकी बारगाह में बैठकर ऐसे महसूस होता था जैसे वक्त ठहर गया हो। उनकी गुफ्तगू में कुरान हदीस की ऐसी गहराई थी कि सुनने वाले के दिलों पर नशा हो जाती। मौलाना रज़ा अली खान न सिर्फ ज़ाहरी उलूम के जामिल थे बल्कि बातिनी विलायत के वे इसरार करते थे जो बाद में उनके पोते में अपनी पूरी अबोबात के साथ जलवागीर होने वाले थे। वे रातों को उठ कर तवील नमाज पढ़ते और फिर सहर के वक्त अल्लाह के हुजूर गरियावारी करते। उनका घर एक ऐसा हरम था जहाँ फरिश्ते उतरते थे। मौलाना रज़ा अली खान के घर में एक दिन खुशी की वो लहर दौड़ी जिसे पूरा आसमान देखता रह गया। अल्लाह ने उन्हें एक फर्जंद अता किया, यानी बेटा, जिनका नाम उन्होंने नकी अली खान रखा। यह वे हस्ती थे जिन्हें दुनिया इमाम अहमद रज़ा खान के वालिद मजीद के तौर पर जानती है। मौलाना नकी अली खान की परवरिश इस माहौल में हुई जहाँ इल्म की समय हर वक्त रोशन रहती थी। वे बचपन ही से गैर मामूली जहानत के हामिल थे। उनके वालिद माजिद खुद उनके तालीम तरबियत फरमाते थे। जब वह
नौखीज उम्र में थे तभी से उनकी पेशानी पर वह नूर चमकता था जिसे देखकर बुजुर्ग कहते थे कि इस खानदान का सबसे बड़ा चिराग अभी आने वाला है। मौलाना नकी अली खान ने उलूम अक़लिया व नक़लिया में इस कदर कमाल हासिल किया कि उनका शुमार अपने दूर के जलील उल कदर उलमा में होने लगा। वे अपने वालिद की तरह निहायत मुक्ति और परहेजगार थे, लेकिन उनकी फितरत में एक ख़ास किस्म की हुल्म और नरमी थी जो उन्हें हर एक पर महबूब बना देती थी। उन्होंने तसनीफ़ तालीफ़ का सिलसिला भी जारी रखा। उनकी लिखी हुई किताबें बाद के उलमा के लिए मसला राह साबित हुई। फ़क़ा हफ़ी में उन्हें ख़ास मलका हासिल था और जब वह किसी मसले पर कलम उठाते तो मुदीत और शाही जवाब लिख कर ही दम लेते। उनका हल्का दर्स बहुत वसी था। दौर दौर से तालिब-इल्म उनकी शागिर्दी इख्तियार करते बरेली आते थे। वह खुद फरमाया करते थे कि इल्म वो दौलत है जिसे जितने बांटो इतनी बढ़ती है। इनके इखलाक का यह आलम था कि मुखलिक भी उनकी दयानत और इल्म रसूख के मोतक थे। इसी इल्मी और रूहानी फिजा में एक दिन वे घड़ी आ पहुंची जिसका इंतजार ज़मीन तो क्या आसमान को भी थी सदियों से था। मौलाना नकी अली खान के घर में विलादत की खुशखबरी ने दस्तक दी। यह कोई मामूली विलादत नहीं थी बल्कि एक अजीम मुजता था जिनकी बाज़गश्त आलिम बाला में सुनाई दे रही थी। हमल की मुद्दत जब पूरी हुई तो माँ के चेहरे पर वह नूरानी कैफियत तारी थी जो आमतौर पर नहीं देखी जाती है। घर के बुजुर्ग ने खास तौर पर मौलाना रजा अली खान ने रातों को उठकर खुसूसी दुआएं की थी। उन्हें यकीन था कि उस घर में एक ऐसा बच्चा आने वाला है जो दीनो मिल्लत की तजदीद का जरिया बनेगा। यह 10 शव्वाल मुकर्रम 170 हिजरी की तारीख थी। एन जोहर का वक्त था। सूरज आसमान के एन वसत में था, गोया अपनी पूरी आबोताब के साथ इस अजीम लम्हे का इस्तकबाल कर रहा था। बरेली शरीफ का मौलाना जुलूसी उस वक्त रूहानी तजलियात का मरकज बना हुआ था। घर की फिजा में सुकून की एक अजीब लहर थी। अजीब बात यह थी कि इस रोज़ ना कोई गैर मामूली आंधी आई ना मूसलाधार बारिश हुई, बल्कि हवा में एक खनकी और ठहराव थी जो फितरत के एहतराम का पता देता था। जैसे इस बच्चे ने इस दुनिया में आँख खोली, गोया पूरी कायनात ने मरहबा कहा। मौलाना नकी अली खान उस वक्त अपने हुजरे में थे। उन्हें जब यह इत्तला मिली कि अल्लाह ने उन्हें फर्जिंद अता किया तो वह इस हुजूर में थे तो उन्हें जब यह इत्तला मिली कि अल्लाह ने उन्हें फर्जिंद अता किया है तो वह जज्बात से इस कदर मागूल हुए कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वे फ़ौरन अपनी वालिद माजिद मौलाना रजा अली खान के पास गए और खुशखबरी सुनाई। बूढ़े बुजुर्ग का चेहरा खुशी से दमक उठा। उन्होंने फ़ौरन सजदा शुक्र अदा किया और फिर अपने बेटे के साथ उस कमरे की तरफ चले जहाँ यह नन्हा मेहमान दुनिया में आया था। जब दादा ने उस बच्चे को पहली बार देखा तो वह दम बखुद रह गए। उन्होंने जो कुछ देखा वह आम आंखों का मंजर नहीं था बल्कि यह बसीयत की निगाहें थी। बाद में उन्होंने बयान किया कि उस बच्चे की पेशानी पर वह रूहानी चमक था जिसकी झलक उन्होंने सिर्फ कुतुब में पढ़ी थी और बुजुर्ग दीन के तस्करों में सुनी थी। मौलाना रजा अली खान ने उस बच्चे को गोद में लिया और उसके चेहरे को देर तकते रहे। फिर वह मुस्कुराए और धीमी आवाज़ में कुछ पढ़ने लगे। वे उनके दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कह रहे थे ताकि उनका पहला तारुफ उसके रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। लेकिन इस विलादत का सबसे हैरतगंज पहलू वे था जो इस बच्चे के वालिद माजिद ने उस वक्त महसूस किया जब उन्होंने पहली बार उस बच्चे की तरफ देखा। वह खुद बाद में अपने
खवास को बताया करते कि जिस लम्हे मैंने अपने उस फरज की आंखों में झांका, मुझे ऐसा लगा मैंने अपनी ही सूरत में एक अजीम विलायत का सरताज देख लिया हो। यह महज एक बाप का प्यार नहीं था, बल्कि एक कस था जो उन्हें दिखाया गया कि यह बच्चा आम इंसानों की तरह नहीं है। इसकी आंखों में जो चमक थी वह किसी आम नवमौलूद की सी नहीं थी। उसकी पेशानी पर जो वस्त थी वह आने वाली इल्मी समुंदरों की पेश की अलामत थी। जब नाम रखने का वक्त आया तो वे खुशिया का समा था। बच्चे का पैदाइशी नाम तो मोहम्मद रखा गया, क्योंकि इस घर की बुनियाद ही इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही था। लेकिन दादा मौलाना राजा अली खान जो अपने पोते की शान को पहचान चुके थे, तो उन्होंने उसके लिए अहमद राजा का नाम मुंतखब किया। यह नाम भी उसी निस्बत की तरह इशारा था जहां अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानी नाम है और राजा इस खानदान की निस्बत है। दोनों का मुलाब गोया इश्क और शरीयत का एक हसीन इम्तजाज था। दादा ने इस नाम की तारीख तरकीब भी निकाली। अल मुख्तार इसका तारीख नाम ठहरा। गोया यह बच्चा अल्लाह का चुना हुआ है, लेकिन इस बच्चे के मुकद्दर में अजाजी और गुलामी रसूल का वह जज्बा था कि जब उसने खुद होश संभाला और बड़ा हुआ तो उसने अपने नाम के आगे अब्दुल मुस्तफ़ा का इजाफा कर लिया। यह उसकी ज़िंदगी का पैगाम था कि मेरी पहचान मेरे सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी है। इस घर में उस नन्ही रूह की आमद से पहले भी खैरो बरकत का नुज़ूल होता था, लेकिन उसकी आमद के बाद गोया बरकते के दहाने खुल गए। मौलाना नकी अली खान ने देखा कि जब अब उनके हल्का दर्स में एक नया जोश पैदा हो गया है। उनके वालिद ने देखा कि उनकी इबादत में एक नई हलावत पैदा हो गई है। घर की ख़वातीन को ऐसा महसूस होता था जैसे हर वक्त कोई रूहानी साया उस पर मौजूद है। यह बच्चा गोया इस खानदान के लिए वे खुशनसीब भी लेकर आया था जिसे शायर ने कहा कि आप आए तो हमारे घर में खुशियाँ आए। इस घराने की परवरिश का अंदाज़ा भी निहायत मुनफिद था। यह कोई आम अमीरान परवरिश नहीं थी जहाँ बच्चे को लहू व लैब ना छोड़ दिया जाए। यहाँ तो हर सांस इल्म और तकवा की भट्टी में ढल रहा था। इस माहौल का नक्शा खींचते हुए एक बुजुर्ग ने कहा कि जिस घर के लोग इल्म और मुत्तकी हो वहाँ की हवाएं में भी इल्म होती है। वो तो चलते फिरते भी परेशान हो जाते हैं। इस बच्चे ने जब आँख खोली तो उनके जिन मनाजिर को देखा उनके किताबें, कलम, दवात, उलमा की गुफ्तगू और नमाज की पाबंदी शामिल थी। उनके कानों में जो आवाज़ पड़े वो कुरान की तिलावत, नातों का अशार और अल्लाह का जिक्र की परसूस खुदाया थी। यही वो गहवारा था जिसके उस नन्हे पौधे को वह नसूमा दी कि बाद में उसकी शाखें आसमानों से बात करने लगी। मौलाना नकी अली खान खुसूसी तौर पर उस बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए बेचैन रहते थे। अगरचा वह अभी गोद में था, लेकिन वह अक्सर उसे अपने सीने से लगा हुए किताबों के ओर पलटते और बुलंद आवाज़ से कुरान की तिलावत करते ताकि उसके दिल दिमाग पर कलाम उलामी की नुकुश सब हो जाए। दादा जान मौलाना राजा अली खान जब भी उसे देखते उनकी पेशानी पर अपना हाथ फेरते और दुआएं देते। वे कहते कि यह बच्चा हमारे ख़ानदान का वह आफताब है जिसकी रोशनी में पूरी दुनिया हिदायत पाएगी। यह बच्चा किसी आम ख़ानदान तसल्लुस का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह उन तमाम बुजुर्गों की दुआओं का असर था जिन्होंने अफ़गानिस्तान के पहाड़ों से लेकर बरेली की गलियों तक अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक़्फ़ कर दिया था। इसी विलादत के साथ ही एक नए
दूर का आगाज हो चुका था, मगर अभी यह आफताब पूरी तरह तुलू नहीं हुआ था। यह तो बस फजर का वह पहल उजाला था जो रात की तारीकी को जोड़ता है और सूरज के आने की खुशखबरी देता है। इस घर में आने वाली मेहमान, चाहे वह कितने ही बड़े आलम या बुजुर्ग क्यों ना हो, जब इस नौमौलूद बच्चे को देखते तो बेखता उनकी ताजीम में खड़े हो जाते। किसी ने कहा कि इस बच्चे की पेशानी पर फतलता आलेकुम लिखा हुआ है, तो किसी ने कहा कि इसकी आंखों में नूर की तजल्ली है। यह सब इस बच्चे की जाती खूबियाँ नहीं थी, बल्कि यह उस बसारत का इजहार था जो उसकी जात के जरिए पूरी उम्मत को मिलने वाली थी। और फिर वह रात भी आई जब पूरा घर सुकून से सो रहा था, मगर मौलाना नकी अली खान बेदार थे। वे इस नन्हे बच्चे को पलंग पर सोते हुए देख रहे थे और उनके दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। अचानक उन्होंने देखा कि उस बच्चे के सराहने पर एक नूरानी परछाई है, गोया कोई गैबी हाथ उनकी हिफाजत कर रहा है। उन्होंने जब गौर किया तो उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे आसमान से रहमत की ठंडी फव्वारें उस कमरे पर बरस रही है। उन्होंने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और जान लिया कि उस बच्चे के निस्बत की पहली करम आसमान से ज़मीन पर उतर चुकी है। यह सब तैयारियां थी जब अजीम कारनामे के लिए जो इस बच्चे ने आगे चलकर अंजाम देना था, उसका नसब, उसकी जाए विलादत, उसकी तारीख विलादत, उसका नाम और उसकी परवरिश का माहौल जब उसी मरकज़ किरदार के लिए एक तमहीद थी। अफ़गानिस्तान की तलवारों से बरेली के कलमों तक का यह सफ़र गोया एक तमसील थी कि किसी तरह अल्लाह ताला जबरूत कहर के घरानों को भी इल्मो रहमत का मरकज बना देता है। जिस घर में पहले शहजात के किस्से थे, अब वहाँ इल्मो हिकमत के अफसाने लिखे जाते थे। जहाँ पहले तलवारों की चमक थी, अब वहाँ कलम की रोशनाई चमकने वाली थी। वक्त गुजरता गया, मगर इस घराने ने बुनियाद जो इस नौमुल बच्चे की सूरत में पड़ी थी, वह दिन पर दिन मजबूत होती गई। मौलाना नकी अली खान ने इस बच्चे के लिए कोई आम मुस्तकबिल नहीं सोचा था। वे उसे अपने हक्का दर्स का वारिस, अपनी तसानीफ का अमीन और अपनी रूहानी मिराज का हकीकत जानशीन बनाने के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन कुदरत के फैसले कुछ और थे। इस बच्चे ने तो पूरी दुनिया को अपने मीरास का वारिस बनाया था। यह तो वह शजर था जिसके फल तमाम इंसानों को मुयस्सर आने थे। यूँ बरेली शरीफ के उस इल्मी घराने में जहाँ बुजुर्गों का साया हर कदम रहमत बनकर बरसता था, जहाँ तकवा की परहेजगारी का चिराग हर वक्त जल रहा था, एक ऐसा बच्चे को जन्म लिया जिसका नाम बाद में जुबान जद खासो आम हुआ। यह सिर्फ एक बच्चे की विलादत नहीं थी, यह तो एक नए दौर की आमद थी, एक नए सुबह का लुत्फ़ था, एक नई तारीख का आगाज़ था। इस दिन बरेली की गलियों में खुशियाँ मनाई गई, गरीबों में शिरनी तकसीम और मस्जिदों में सजदा शुक्र अदा किया गया। मगर इस खुशी की असल हकीकत सिर्फ वे जानते थे जिनके दिलों की आंखें खुली हुई थी, जो देख सकते थे कि यह नन्हा सा जिस्म कितना बड़ी रूह का मालिक है। इस बच्चे के वजूद में वह तमाम कमालात पनाह थे जिनकी झलक उसके आबा अजदाद में फूट फूट कर सामने आई थी। दादा की करामात, वालिद का इल्म और परदादा की बहादुरी सब एक साथ जात में इस तरह जमा थे जैसे समंदर में नदियाँ आकर मिलती हैं। लेकिन इस सब से बढ़कर जो चीज़ उस बच्चे को अता हुई थी, वह थी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वे लाजवाल दौलत जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी को मुनव्वर कर दिया। यह इश्क की था कि जिसने एक आम बच्चे को इमाम
अहले सुन्नत और मुजद्दिद के रुतबे पर फाया किया। इस दिन की शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर सुर्खी छाई हुई थी, मौलाना राजा अली खान ने अपने बेटे नकी अली खान के पास बुलाकर कहा, बेटा इस बच्चे की कदर करो, यह तुम्हारा बेटा कम और उम्मत का मेमार ज़्यादा है, इसकी परवरिश में कोई कसर न छोड़ना, इसे वह सब कुछ सिखाओ जो तुम जानते हो और फिर उसे उसके रब के सुपुर्द कर दो, वह खुद उसे वह सब कुछ सिखा देगा जो किसी इंसान को नहीं मालूम। यह अल्फाज सुनकर मौलाना नकी अली खान की आंखें में आंसू आ गए और उन्होंने अपने वालिद के हाथ को चूम लिया। यही वह गहवार था जिसने पलकर एक बच्चे के बाद में दुनिया को बताया कि इल्म क्या है, तकवा क्या है, इश्क क्या है और बातिल के मुकाबले में हक के लिए डट जाने का नाम क्या है। यह तारीख का वह बाप है जिसकी पहली सर आज लिखी जा चुकी थी और जिसकी असली हर सर क़यामत तक इल्मों फर इरफान के मुतलासियों के दिलों पर लिखे जाती रहेगी। अभी तो इस बच्चे ने सिर्फ आंखें खोली थी, लेकिन उसकी आंखों में वो ख्वाब थे जो एक दिन हकीकत बनकर पूरी दुनिया को वता हैरत में डाल देने वाले थे। वक्त का पहिया रवा था और बरेली शरीफ के उस अजीम घराने के आंगन में नन्हा पौधा अब आहिस्ता आहिस्ता अपने पत्तियां खोल रहा था, जिससे बच्चे की विलादत पर आसमान में खुशियां मनाई गई थी, जिसकी पेशानी पर दादा जान ने नूर की लहरें देखी थी और जिसकी आंखों में वालिद माजिद ने विलायत का सरताज पाया था। वह यह घटना के बिल चलना सीख चुका था, वह घुटनों के बल चलना सीख चुका था और उसकी मासूमान हरकतें घर वाले के दिलों को खुशियों से लबरेज कर रही थी, मगर उसकी परवरिश का हर पहलू आम बच्चे के अक्सर मुस्तकलिफ था। यह वे घर था जहाँ खिलौने से ज़्यादा किताब को कदर थी, जहाँ लोरिया की बजाय कुरान की तिलावत की आवाज़ें गूंजती थी और जहाँ बच्चों के खाने का लकमा देने से पहले उस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर दम किया जाता था ताकि उसका हर निवाला रूहानी से मामूर हो जाए। मौलाना नकी अली खान ने अपने उस सरपंच की तालीम और तरबियत के लिए कोई मामूली मंसूबा नहीं बनाया था। वह जानते थे कि यह बच्चा आम नहीं है, इसलिए उसकी परवरिश भी आम तरीके से नहीं होनी चाहिए। जब बच्चा महज 3 बरस का था तभी वह उसे अपने पास बिठाकर किताबें के ओराक पढ़ाते और घर पर चिढ़ी हुई इबादत उनके पास बिठाते, किताब में औरकान पढ़ाते और उस पर लिखी हुई इबादत के उंगली से इशारा करते हुए देखते कि उनका दिल खुशी से लबरेज हो जाता है। वो अक्सर उसे गोद में लेकर बैठते और बुलंद आवाज़ से कुरान मजीद की तिलावत करते। बच्चा खामोशी से सुनता रहता, गोया यह अल्फाज नहीं बल्कि उसके माने को अपने दिल से उतार रहा है। अभी कभी कभी ऐसा होता कि मौलाना नकी अली खान तिलावत करते करते रुक जाते, बच्चा अपनी मासूमान नज़रे से उनकी तरफ देखता जैसे कह रहा हो कि रुकिए मत और पढ़ते जाइए। यह मंजर देखकर घर के बुजुर्ग कहते कि इस बच्चे की रूह कुरान के मासूर है, यह अभी से कलमा उलमा की सिदायत है। घर का माहौल ही कुछ ऐसा था कि हर सांस इल्म और तकवा की भट्टी में ढल रहा था। सुबह की पहली करन के साथ ही दादा जान मौलाना राजा अली खान अपनी इबादत गाह में तशरीफ़ ले जाते और देर तक नवाफिल और जिक्र अज़कात में मशहूर रहते। उनकी आवाज़ जब तहज्जुद की नमाज में कुरान पढ़ते तो गूंजती तो सारा घर एक रूहानी शहर में डूब जाता और घर के तमाम अफराद नमाज के लिए जमा हो जाते। इस नन्हे बच्चे को भी नमाज के दौरान साथ बिठाया जाता और यह अपनी मासूमान हरकतें के बावजूद कभी ऐसा शोर ना करता कि नमाज में खलन पड़े। उसकी माँ
कहती कि नमाज के वक्त यह बच्चा भी गोया इबादत में महसूस हो जाता है। जब बच्चे ने 4 बरस की उम्र को छुआ तो घर में एक खास तकरीब की तैयारी शुरू हो गई। यह वह तकरीब थी जिसे इस्लाम बिस्मिल्लाह खानी कहते हैं, यानी बाज़ाब्ता तौर पर बच्चे की तालीम का आगाज़। यह कोई रस्म न था बल्कि एक रूहानी संग मेला था जिसमें बच्चे की पहली बार कुरान पाक की तालीम से रोशनास कराया जाता था। मौलाना राजा अली खान ने इस तकरीब के लिए बहुत एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि जिस बच्चे की पेशानी पर मैंने नूर देखा है उसकी बिस्मिल्लाह खानी भी एक तरीके वाक़या होगी। घर के हसन में दस्तरखान बिछाए गए, उलमा और मशार को मदद किया गया और बच्चे के गस्ल देकर उम्दा लिबास पहनाया गया। उनकी माँ ने उसे गोद में लेकर सीने से लगाया और आंखों में आंसू लिए दुआ की कि या रब, या अल्लाह, इस बच्चे को इल्म का समुंदर बना दे। तकरीब का आगाज़ हुआ तो माहौल निहायत पुरअसर था। मौलाना राजा अली खान खुद तशरीफ़ फरमाए थे। मौलाना नकी अली खान भी मौजूद थे और शहर के कई मोअज़्ज़िज़ भी मौजूद थे। एक मोहम्मद उस्ताद, जिनका नाम मिर्ज़ा गुलाम कादिर बेग था, उन्होंने बच्चे को पहली सबक पढ़ने के लिए बुलाया गया था। वे अपने दूर के मारूफ मुस्लिम थे और बड़े बड़े घरानों के बच्चे को कुरान की तालीम देते थे। वो आए तो उनके हाथ में एक छोटा सा कायदा था जिसमें अरबी हरूफ तहजी लिखे हुए थे। उन्होंने अदब से बैठकर बच्चे को अपने सामने बैठाया और कहा, आओ बेटा, आज तुम्हें बिस्मिल्लाह पढ़ाएंगे। बच्चे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे उस्ताद की तरफ देख रहे थे जैसे वो पहले ही से किसी अजीम राजा ने आगाह हो। उस्ताद ने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बच्चे ने उसे इंतहाई रवानी और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ दोहरा दिया। यह देखकर उस्ताद हैरान रह गए क्योंकि आमतौर पर बच्चे को इस अल्फाज की अदायगी में दिक्कत होती है। फिर उस्ताद ने हरूफ तहजीब सिखाने शुरू किए। अलिफ बी टू सर। बच्चा उस्ताद की पैरवी में सर हर्फ को इस कदर साफ और दुरुस्त तरीके से अदा कर रहा था कि हाज़रीन दम बख़ुश थे। फिर वे उलमा आया जिसने उस तकरीब को एक तरीके से वाक़यान बना दिया। उस्ताद ने वाक़यात के अगले सफ़े पर पहुँच कर कहा, बेटा, अब यह पढ़ो लाभ मीम। लेकिन इस मरतबे बच्चा नहीं पढ़ सका। माना वह खास तौर हो गया और उस्ताद के चेहरे की तरफ देखने लगा। उस्ताद ने दोबारा कहा, बेटा, कहो लाम अलीफ। बच्चा फिर खामोश रहा। यह देखकर हाज़रीन ने एक सरगोशी होने लगी कि किसी ने कहा कि शायद बच्चा घबरा गया तो किसी ने कहा कि शायद उसे थकान हो गई है। लेकिन बच्चा की आंखों में जो चमक थी उससे साफ जाहिर था कि वह घबराया हुआ नहीं है बल्कि वह किसी चीज़ में है। उस्ताद ने तीसरी बार कहा तो बच्चे ने अपनी नन्ही सी आवाज़ में वह जुमला कहा जिससे सारी महफिल को हैरत में डाल दिया। उसने कहा, उस्ताद जी, यह दोनों हर्फ में पढ़ चुका है, अलिफ भी पढ़ लिया है, लाम भी पढ़ लिया है। यह सुनकर मिर्ज़ा गुलाम कादिर बेग ने कहा पलटी रह गई। वह सारी उम्र बच्चे को पढ़ाते थे लेकिन कभी किसी 4 साल के बच्चे ने ऐसा आवाज़ नहीं उठाया था कि वह कोई जवाब ना दे सके और खामोश से दादा जान की तरफ देखते लगे। मौलाना राजा अली खान यह सारा मंजर देख रहे थे। वह मुस्कुरा रहे थे। मौलाना, क्योंकि वह पहले ही जान चुके थे कि यह बच्चा आम नहीं है। उन्होंने उस्ताद से कहा, आप घबराइए नहीं, यह बच्चा जो पूछ रहा है उसका जवाब तो आपको ही देना चाहिए। लेकिन उस्ताद साहब का इस कदर
स्तर थे कि उनकी जुबान से कोई हर्फ नहीं निकल रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उस वक्त बच्चे को यह जवाब दे। तब उस बच्चे ने अपने दादा को तशरीफ की तरफ रुख किया। आम लफ्ज पढ़ना ही था तो फिर वह समझ नहीं पाए। फिर बे के साथ अलिफ मिलाकर बा क्यों नहीं पढ़ा दिया, जी के साथ अलिफ मिलाकर क्यों पढ़ा दिया, जी के साथ अलिफ मिलाकर तो क्यों नहीं पढ़ा दिया, सिर्फ लाम के साथ ही अलिफ क्यों मिलाया गया है, जिसमें क्या खास बात है। यह सवाल सुनकर पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। मौलाना रज़ी खान की आंखों से खुशी के आंसू जारी हो गए। उन्होंने इस बच्चे को अपनी गोद में बैठा लिया और उसकी पेशानी पर गोसा दिया। फिर उन्होंने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा, अल्लाह तुझे सारी दुनिया का उस्ताद बनाए। इसके बाद उन्होंने उस बच्चे के सवाल का जवाब देना शुरू किया। उन्होंने यह सूरत के एतबार भी देखा, एक एतबार से भी देखे लाभ भी लंबा है और अल्फ़ा की लंबा है। यह दोनों लंबाई में एक दूसरे के गुलाब है। यह सिरात के एतबार से देखो तो सलाम के अंदर एक छोटा सा उल्फा छिपा हुआ है और जब तुम अल्फ़ा को लिखोगे तो उसके अंदर भी एक छोटा सा नाम मौजूद हो गया। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। मौलाना रज़ी खान माजिद फरमाया, और एक और बात सुनो, जब तुम लाभ लिखोगे तो उसके हज्जे कुराम लाम में यानी लाम के हज्जे में भी उल्फा तैयार, और जब तुम उल्फा लिखवाओगे तो उनके हज्जे करोड़ों ALF यानी अल्फ़ा के हज्जे में भी लाम आया। देखो कितनी गहरा रिश्ते हैं इन दोनों में। इसलिए कोर्ट में उस दोनों को मिलाकर अपने लाभ मिल गया है। यह सुनकर बच्चे को चेहरे पर इम्तिहान मिलाकर अल्फ़ा, यह सुनकर बच्चे के चेहरे पर इम्तिहान की लहर दौड़ गई। मुस्कुरान और बेला जब समझ आया दादा जान, और फिर उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के लाभ अल्फ़ा पढ़ दिया। महफिल में मौजूद सब लोग यह मंजर देखकर हैरान थे। किसी ने कहा कि बच्चा तो अभी से अल्लामा है, किसी ने कहा कि बच्चे हैरात है, किसी ने कहा कि बड़े को शर्मात, और किसी ने कहा कि यह बच्चा जो एक दिन पूरी दुनिया को इल्म सिखाएगा। मौलाना नकी अली खान तो खामोश थे, यह सब सुन रहे थे और उनका दिल फ़िक्र से भूला नहीं जा रहा था। वह अपने वालिदा के पास गए और अब कहा, अब्बा जान, यह तो आपकी दुआओं की नतीजा है कि मौलाना रज़ा अली खान ने फरमाया, नहीं बेटा, यह तो अल्लाह का फजल है और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है। यह था इस बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी का वह अजीम बकाया, जिसने साबित कर दिया कि इस नन्ही सी वजूद में कितनी बड़ी रूह बिसती है, जिसे उम्र में आम बच्चों खेल रहे में मगन रहते हैं। इस उम्र में यह बच्चा हरूफ तहरी की गहराई में उतर गया था और ऐसे सवाल कर रहा था जो बड़े बड़े उलमा को भी सोचने पर मजबूर कर दे। इस वक्त के बाद तो घर के उस बच्चे को तालीम का सिलसिला और भी मुजद्दिद तरीके से शुरू हो गया। मिर्ज़ा गुलाम कादिर, मिर्ज़ा कादिर बीग रोजगार आता वाले को जल्द ही एहसास हो गया कि यह तालिबान को वे
जो सबक एक बार पढ़ लेता उसे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता। वे जो मसाला एक बार सुन लेते उसे कभी नहीं भूलना था। उसकी कुत्ते महफिल का यह आलम था कि उस्ताद हैरान रह जाते। एक रोज़ उस्ताद बच्चे को कुरान पाक पढ़ा रहे थे। हसब मामूल यह बच्चा भी सबसे आगे बैठा हुआ था और बड़े गौर से उस्ताद की बातें सुन रहा था। उस्ताद एक आयत की तिलावत कर रहे थे और बच्चों से दोहराने के लिए कह रहे थे। उस अस्पताल में एक लफ्ज़ था जिस पर जब्बर का निशान नहीं था। उस्ताद इस लफ्ज़ को जब्बर के साथ पढ़ रहे थे और बच्चे से भी यही कह रहे थे कि जब्बर से पढ़िए, लेकिन यह बच्चा बार बार इस लफ्ज़ को जोर के साथ पढ़ रहा था। उस्ताद ने कई बार समझाया, कई बार टोका, लेकिन इस बच्चा नहीं पढ़ पा रहा था और मुसलमान जेब फट रहा था। उस्ताद की थोड़ी झंझनाहट हुई। उन्होंने सोचा कि शायद बच्चा तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने खसी से कहा, बेटा मैं कह रहा हूँ जबर से पढ़ो, तुम जोर क्यों पढ़ रहे हो? बच्चे की मासूमियत पे जवाब दिया, उस्ताद जी मेरी जुबान से जुबान नहीं निकल रहा, मेरे ही निकल रहा है। उस्ताद की ओर से तजद्दुद हुआ कि बच्चे को डांटने लगे कि तुम जानबूझकर। उस्ताद की ओर तजुद हुए बच्चे के डांट लगे, तुम जानबूझकर गलत पढ़ रहे हो। यह सारा मंजर दादा जान मौलाना रजा अली खान भी देख रहे थे। वे करीब ही बैठे हुए थे। उन्होंने उस्ताद से कहा, वह कुरान मजीद मुझे दे दीजिए। उन्होंने वह नुस्खा लेकर देखा जो आंखों फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि जिस लफ्ज़ पर उस्ताद जबर पढ़ रहे थे उस किताब की गलती की वजह से वाकई कई जरे लिखा हुआ था, जबर नहीं था। मतलब यह था कि उस्ताद अपने इल्म की बुनियाद पर उसे जबर पढ़ रहे थे, लेकिन बच्चा वही पढ़ा रहा था जो कुरान में लिखा हुआ था। मौलाना रजा अली खान ने उस्ताद को वह गलती दिखाई और कहा, देखिए कातिब से गलती हो गई है, यह जबर नहीं जेर है। बच्चे वही पढ़ रहा है जो लिखा हुआ है। उस्ताद ने जब यह देखा तो उनके रंग उड़ गए। वे इस बच्चे की तरफ हैरत से देखने लगे। उन्होंने कहा, यह तो मैंने सारी उम्र में नहीं देखा। यह बच्चा तो कभी भी वही के हिफाजत कर रहा है। फिर दावा किया कि बच्चे से पूछा, बेटा जब उस्ताद तुम्हें बार बार पढ़ने को कह रहे थे तो तुमने उनकी बात क्यों नहीं मानी? बच्चे ने जो जवाब दिया वह अमीर भी हैरतमंद था। उसने कहा, दादा जान मैं बच्चे शीशा बहुत कोशिश तो बहुत कर रहे थे कि उस्ताद जैसे कर रहे हैं वैसे पढ़ूं, लेकिन मेरी जुबान पर इख्तियार ही नहीं था। मेरे जुबान पर बार बार वही पढ़ रहे लिखा हुआ था। यह सुनकर मौलाना रजा अली खान ने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा यह अल्लाह की पनाह है जो इसके कलाम को हर तशरीफ से बचाता है। तुम्हारी जुबान को अल्लाह ने अपनी कलाम की हिफाजत का तारीख बना दिया। यह वाक़या भी पूरी शहर में मशहूर हो गया। लोग कहते थे कि बरेली में इस मौलाना की जुबान पर फरिश्ते कहर देते हैं। उस्ताद मिर्ज़ा गुलाम कादिर बेग तो इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा, मैंने तो इस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन अब लगता है कि यह बच्चा बच्चा मुझे पढ़ाएगा। एक और रोज़ का वाक़या है कि उस्ताद उससे मासूल होते गए। आते ही उस्ताद को सलाम किया। उस्ताद ने जवाब दिया,
कहा, जीते रहो बेटा। यह सुनकर यह नन्हा बच्चा बोल रहा उठा, उस्ताद की यह सलाम जब जवाब नहीं है तो सलाम का जवाब तो वालेकुम सलाम होना चाहिए। उस्ताद ने हैरान से उस बच्चे की तरफ देखा। उन्होंने कहा, तुम्हें यह किसने बताया? बच्चे ने कहा, मैंने अपने अब्बा जान से सुना है कि सलाम का पूरा जवाब देना वाजिब है। उस्ताद ने फौरन इस बच्चे से कहा, तुम ठीक कहते हो बेटा, मैं गलती पर था। और फिर उन्होंने इस बच्चे को सलाम का मुकम्मल जवाब दिया। यह सुनकर उस्ताद का दिल भर आया। उन्होंने बच्चे को दुआ दी की और कहा, बेटा तुमने आज मुझे वह बात सिखाई जिस पर मैं सारी उम्र का अमल नहीं किया पाता था। उन्होंने इस वाक़या का जिक्र मौलाना नकी अली खान से भी किया। मौलाना अहमद रजा खान यह फ़र्जदा जो हुकूमत हरे उस्ताद बनकर आया है, इन बयानात से यह साबित होता है कि यह बच्चा किसी आम इंसानों तालीम का मोहताज नहीं है। उसके अंदर वह इल्म है जो उसे बेरहमागस अता किया जा रहा है। वह खुद बाद में फरमाया करते थे कि अहमदुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बचपन से मुझे अल्लाह के दुश्मनों से नफ़रत अता फरमाया और मेरे बच्चे जो भी यही घाटी पला दी गई है। अल्लाह की कसम, अगर मेरा दिल छोड़कर जाए तो एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरे और मोहम्मद